वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 200 क्वेश्चंस की सीरीज, यानी आपको कंप्यूटर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारे के सारे सब्जेक्ट्स के 200 क्वेश्चंस का एक सेट मिलेगा एक साथ, जिससे आपको एग्जाम में सिलेक्शंस के लिए बहुत अच्छा मौका मिलेगा। इसके साथ ही साथ ये क्वेश्चंस डिजाइन किए गए हैं सुपर टेक एसएससी रेलवे के लिए, आपके रेलवे के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, इसके अलावा जो यूपी ट्रिपल एससी का पैट होगा एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इन सारे एग्जाम्स में आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना देर किए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि सारे के सारे वीडियोस आपको इसी तरीके से मिलते रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। देखिए, ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जिसका आंसर मैंने मार्क करके रख दिया है, तो आंसर है आपका चार्ल्स बेबेज। इसके बाद हम हर क्वेश्चन में नेक्स्ट एक एक क्वेश्चन करके चेक करते जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन आपसे कहता है कि सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था, तो सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था इनिएक। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। आधुनिक कंप्यूटर की खोज, देखिए आधुनिक जो कंप्यूटर है हमारा वो स्टार्ट हुआ था 1946 में। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर के क्षेत्र की महान क्रांति कब से आई है, यानी सबसे बड़े जो चेंजेस आए हैं कंप्यूटर के जनरेशन में वो कब आए हैं, तो वो आपके आए हैं 1960 में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है 2 दिसंबर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है, तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट, इसमें से सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन का मतलब होता है वेबसाइट जिसमें आप बाकी वेबसाइट्स के बारे में डिटेल्स इकट्ठा करते हैं। तो देखिए, गूगल आपका सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, बाइडू सर्च इंजन है, पर वॉल्फार्म अल्फा आपका सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सी इनपुट इकाई है। देखिए, इनपुट का मतलब होता है जिसके थ्रू कंप्यूटर में डेटा इंसर्ट कराया जाता है। तो इनपुट इकाई के नाम पर अगर बात करेंगे तो सही आंसर देखिए, माउस से भी आप इंसर्ट कराते हो, कीबोर्ड से भी कराते हो, स्कैनर से भी कराते हो, यानी इनमें से सभी, ये सब के सब आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे छोटी यूनिट होती है हमारी बिट। बिट में आते हैं आपके दो नंबर 1 और 0। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है बाइट। बाइट में आते हैं हमारे 8 बिट। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है किलोबाइट। अगर हम बात कर ले 1 किलोबाइट की, तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए 1024 बाइट। इसके बाद अगर आगे बढ़ा जाए तो 1 MB में कितने बाइट होते हैं। देखिए, 1 MB में कितने बाइट होते हैं, तो देखिए 1 MB में आपके 1024 किलोबाइट होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन बनता है 1 किलो गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। तो ये ऑर्डर इस तरीके से चलता है कि सबसे पहले बाइट, बाइट के बाद किलोबाइट, किलोबाइट के बाद आपका मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद आपका गीगाबाइट, यानी 1 बाइट में आपके हो गए 8 बिट। इसके बाद अगर बात कर ले 1 किलोबाइट में आपके 1024 बाइट होते हैं। 1024, 1 MB में 1024 किलोबाइट होते हैं, 1 GB में 1024 मेगाबाइट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, इसी तरीके से चलता रहेगा, GB एंड GB के बाद आ जाता है वो 1024 टेराबाइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप किससे बनती है। देखिए, कंप्यूटर में जो भी चिप बनती है हमारी, वो हमारी बनती है सिलिकॉन से। इसीलिए हमारे भारत में बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। इंटरनेट के पते में HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है, तो इंटरनेट के पते में HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके बारे में हमने इंटरनेट के वीडियो लेक्चर्स में आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझाई हैं। तो अगर आपने कंप्यूटर की सीरीज नहीं देखी है तो वो सीरीज को देख लीजिएगा, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। नेक्स्ट, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों को प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है, यानी सबसे बेसिक लैंग्वेज कौन सी होती है जो सिखाई जाती है, तो उसका आंसर है लोगो। एक निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखे लाइक छोटा होता है, उसे क्या कहते हैं। देखिए, जो कंप्यूटर हमारी गोद में आ सके उसे हम कहते हैं नोटबुक कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोडांतरक का मतलब होता है असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज का काम होता है किसी भी कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है। एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा प्रोसेसिंग करने को हम कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। इनमें से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है, तो देखिए सीडी हमारी एक ऑप्टिकल मेमोरी है। इसके अलावा हमारी डीवीडी, इसके अलावा हमारी ब्लू रे डिस्क, इसके अलावा हमारी होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क भी आपकी कैसी मेमोरी होती हैं, ऑप्टिकल मेमोरी होती हैं।
सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरी यूनिट कौन सी होती है? तो तीसरी यूनिट का नाम होता है अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। सीपीयू के एएलयू में होते हैं रजिस्टर्स। देखिए रजिस्टर आपकी कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी होती है। गणना और तुलना करने के लिए किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो उसका प्रयोग किया जाता है आपका एएलयू का। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है तो उसका नाम होता है आपका प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या करता है? आपको डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। प्रोसेसर के तीन मुख्य पार्ट कौन से होते हैं? तो देखिए एएलयू, सीयू एंड मेमोरी। मेमोरी यानी आपको मैंने बताया रजिस्टर्स, यानी सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच में सिग्नलों का मूवमेंट कौन करता है? तो सिग्नलों के मूवमेंट करने के लिए आपका यूज किया जाता है कंट्रोल यूनिट का, जिसका काम होता है आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से लेकर के कंटेंट को सीपीयू को देना होता है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या होता है? इसका काम होता है गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? देखिए प्रोसेस करना कंप्यूटर का कार्य होता है, स्कैन करना स्कैनर का काम होता है। ये बेसिक वर्क नहीं होता है कंप्यूटर का। इनपुट एक्सेप्ट करना, डेटा को स्टोर करना, ये तीनों आपके कंप्यूटर के काम होते हैं। परिचालन संपन्न करता है, कौन संपन्न करता है आपका परिचालन? देखिए परिचालन आपका संपन्न करता है अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? तो कंप्यूटर की अधिकांश प्रोसेसिंग होती है आपकी सीपीयू में। पूछा जाए कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है? तो प्रोसेस करता है, इनपुट करता है, आउटपुट करता है, पर अंडरस्टैंडिंग नहीं करता, क्योंकि कंप्यूटर एक डिवाइस है और डिवाइस समझती नहीं है। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो हमारी जो मेमोरी होती है वो समन्वय से कार्य करती है आपके सीपीयू के। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसे क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर के मस्तिष्क के तौर पे माइक्रोचिप कहा जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किया गया परिणाम क्या होता है? तो जो प्रोसेस करता है कंप्यूटर और प्रोसेस करके हमें देता है उसे हम कहते हैं आउटपुट। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू के द्वारा किया जाता है। प्रोसेस डेटा को कहते हैं, क्या कहते हैं? आउटपुट। सीपीयू का मुख्य घटक कौन सा होता है? तो हमारे देखिए सीयू, मेमोरी और एएलयू सीपीयू के मुख्य घटक होते हैं। कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है कि असीमित होती है कि निम्न या उच्च? कंप्यूटर की क्षमता हमेशा सीमित होती है। एक सीमा से बाहर कंप्यूटर भी काम नहीं कर सकता है, क्योंकि वो क्या है? एक डिवाइस है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी जाती है? तो कंप्यूटर में आर्टिफिशियल टाइप की बुद्धि होती है, यानी जिसे हम कहते हैं कृत्रिम बुद्धि। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। ठीक है। मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक तेज है? या मानव मन से तेज कोई नहीं होता। इवन ये भी कहा जाता है जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी अगर आप सोच करके आप कहीं भी पहुंच सकते हो। ईडीपी का मतलब क्या होता है? ईडीपी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं? सूचना कहते हैं हम एकत्रित किए गए डेटा को। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो डेटा कहा जाता है चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचनाओं को। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो सीपीयू के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर में जाने वाला डेटा क्या कहलाता है? जो जाता है उस कंप्यूटर में इंसर्ट कराया जाता है उससे हम कहते हैं इनपुट। नेक्स्ट, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है किसी भी काम के लिए डेटा को तैयार करना, यानी वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। एटीएम का मतलब क्या होता है? एटीएम क्या होता है? देखिए एटीएम आपके ऐसे होते हैं जहां बिना स्टाफ के नकदी का लेन देन होता है, इसे हम एनी टाइम मनी भी कहते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है प्रोसेसर। प्रोसेसर का काम क्या होता है? डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। पूछा जाए पहला गणना यंत्र क्या है? तो सबसे पहले गणना करने वाला यंत्र हमारा होता है अबेकस, जो कि हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर लेक्चर में भी डिस्कस किया है। पैकमैन नाम का प्रसिद्ध कंप्यूटर किसके लिए बना था? देखिए पैकमैन एक गेम, बहुत बढ़िया गेम था। तो ये किस टाइप में आएगा? आपका खेल होता है। तो सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था, या कैलकुलेटर का आविष्कार किया था आपके ब्लेज पास्कल ने। इसलिए कैलकुलेटर को पास्कलिन भी कहा जाता है। किसने पंचकार्ड का आरंभ किया था? तो पंचकार्ड का आरंभ बेसिकली आईबीएम कंपनी ने किया था, इसलिए यहाँ पे आंसर आता है नन ऑफ दीज। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था चार्ल्स बेबेज ने, इसके लिए उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। इनमें से सबसे बड़ा, तेज और महंगा कंप्यूटर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर को हम सुपर कंप्यूटर की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट, समान रूप से प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? तो हम जो नॉर्मली कंप्यूटर यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। क्रे क्या है? क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था? क्रे ने बनाया था। क्रे सीडीसी नाम से।
मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी से शुरू हुआ है? तो मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग हुआ है शुरू आपका थर्ड पीढ़ी से, क्योंकि पहली पीढ़ी में मशीन लैंग्वेज, दूसरे में असेंबली लैंग्वेज, थर्ड में आपकी हाई लेवल लैंग्वेज आ गई थी। दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था 1976 में। भारत का प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत के प्रथम कंप्यूटर का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, भारत के सबसे प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था आपका? सिद्धार्थ। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? तो सबसे तेज कंप्यूटर हमारा होता है सुपर कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी से आए थे? तो माइक्रो प्रोसेसर आपकी फोर्थ पीढ़ी से आ गए थे। पहली पीढ़ी में आपके थे वैक्यूम ट्यूब्स, दूसरी पीढ़ी में थे आपके ट्रांजिस्टर्स, थर्ड पीढ़ी में आपके आ गए थे सिलिकॉन चिप्स एंड फोर्थ पीढ़ी में आपके आ गए थे माइक्रो प्रोसेसर। भारत में परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो परम एक आपका सुपर कंप्यूटर है। इस समय का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर भारत का है परम सिद्धि। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कहा जाता है कि गणना करने के लिए अबेकस का आविष्कार चाइना ने किया था। आईमैक क्या है? आईमैक एक प्रकार की मशीन है जिसको एप्पल कंपनी के द्वारा डेवलप किया जाता है। एप्पल कंपनी के जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं उन्हें इन शॉर्ट हम कहते हैं आई मैक। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था हमारे चार्ल्स बेबेज ने। अगर पूछा जाए डिफरेंशियल इंजन का आविष्कार तो भी हमारे किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने ही किया था। सर्वप्रथम पंचकार्ड का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले अगर पंचकार्ड का प्रयोग किया जाएगा तो वो किया था जोसेफ मेरी ने। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो सर्वाधिक योगदान कंप्यूटर के विकास में था वॉन न्यूमैन का, जिनको कहते हैं जॉन वॉन न्यूमैन। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था जे.एस. किल्बी ने। चुंबकीय डिस्क किस प्रकार की होती है? तो चुंबक का मतलब भाई बेसिक सी बात है, चुंबक चिपकती है लोहे पे, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आयरन ऑक्साइड। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पे काम करते हैं? डिजिटल कंप्यूटर आपकी गणनाओं के आधार पे काम करते हैं। सही आंसर आपका क्या होगा? गणनाओं के आधार पे काम करते हैं। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो वो किया है हमारे सीडेक ने। किसने कंप्यूटर डेवलप किया है भारत में? सीडेक ने। सबसे तेज कौन होता है? रजिस्टर, सीडी रोम, रैम या कैश? सबसे फास्टेस्ट मेमोरी हमारी होती है रजिस्टर। पूछा जाएगा इनियक को किसने बनाया? तो इनियक को बनाया था प्रॉस्पर डेकर्ड एंड जॉन मूचली या जॉन मोस्ले भी कहते हैं। डॉट मैट्रिक्स किस टाइप का प्रिंटर है? तो डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर होता है। आपको पता होगा डॉट मैट्रिक्स में डॉट 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 करके प्रिंट होते हैं, वो हमारा कहलाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कीबोर्ड में फंक्शन कीज हमेशा 12 होती हैं। कितनी होती है फंक्शन कीज हमारी? 12। किस प्रिंटर में एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? देखिए उसको हम कहते हैं लाइन प्रिंटर। उसको हम क्या कहते हैं? लाइन प्रिंटर। इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो सही आंसर है आपका मॉनिटर, क्योंकि मॉनिटर एक आपकी आउटपुट डिवाइस है। सर्वाधिक तेज प्रिंटर कौन सा होता है? तो सबसे तेज प्रिंटर हमारे होते हैं लेजर प्रिंटर, जिनसे नॉर्मली हम फोटोकॉपी प्रिंट्स करते हैं। एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। कंप्यूटर में मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। काम को दिखाता कौन है? कंप्यूटर को काम को दिखाता है मॉनिटर। गेम किससे आसान होता है? जॉयस्टिक से। ये हमने सब आपके संग डिस्कस किया है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस चैप्टर्स में। कंट्रोल, शिफ्ट एंड ऑल्ट कुंजी को क्या कहते हैं? मॉडिफायर की या फिर कॉम्बिनेशन की भी कहते हैं। ये अकेले कोई काम नहीं करते, ये हमेशा कोई ना कोई काम आपका कॉम्बिनेशन में करते हैं। अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइन के पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है बारकोड। ओसीआर का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इन ऑप्शन नंबर बी। कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? देखिए टच स्क्रीन में हम टच करके डेटा इंसर्ट कराते हैं, तो ये एक हमारी इनपुट डिवाइस है। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है? तो साधारण स्टोरेज डिवाइस होती है हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क को हम नॉर्मली स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। मॉनिटर का डिस्प्ले का आकार कैसे नापा जाता है? मॉनिटर हमेशा डिस्प्ले नापा जाता है डायगनली। डायगनली का मतलब होता है अगर आपका ऐसे मॉनिटर है तो हमेशा उसकी लेंथ ऐसे नापी जाती है, विकर्णीय जिसे कहते हैं। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस। देखिए इनपुट डिवाइस की बात की जाएगी तो हम कैसे पा सकते हैं? स्कैनर। सुन के लगता है आंसर प्रिंटर होगा, पर प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। पहला माउस किसने बनाया? तो डगलस एंजलबर्ट। पहला माउस किसने डेवलप किया था? डगलस एंजलबर्ट को इन्वेंटर ऑफ माउस भी कहा जाता है।
जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है रैम पे। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें डेटा वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल का मतलब होता है आपका टेम्परेरी बेसिस पे। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही पावर कट होगी हमारा डेटा उसमें से गायब हो जाएगा। कंप्यूटर की मेन मेमोरी क्या होती है? मेन मेमोरी कंप्यूटर के भीतर लगी होती है, ना कि अलग से। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो फ्लॉपी डिस्क एक टाइप की एक्सटर्नल मेमोरी है। रैम किस तरह की मेमोरी है? तो रैम एक कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। इनमें से कौन सी रैम नहीं है? पी रैम, डी रैम, फ्लैश और एस रैम। तो इसमें सही आंसर है आपका टी रैम नाम से कोई रैम नहीं होती है। डी यानी डायनेमिक रैम, एस यानी स्टैटिक रैम। सेल फोनों में किस प्रकार की स्टोरेज का यूज किया जाता है? तो सेल फोनों में कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो इंटरनल स्टोरेज एक टाइप का आपका प्राइमरी स्टोरेज होता है। किस मेमोरी में रखा जाने वाला डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो सही आंसर है आपका रैम, क्योंकि रैम में डेटा आपका रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस हमारी मैग्नेटिक डिस्क होती है, जैसे हमारी हार्ड डिस्क। सीडी से आप क्या समझते हैं? सीडी का होती है हमारी रीड एंड राइट, यानी हम पढ़ भी सकते हैं और उस पे लिख भी सकते हैं। इनमें से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का एग्जांपल है? तो सही आंसर है हमारा डीवीडी। कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के इंटर को समझ सकती है? तो वो है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर ही ऐसा होता है जो कि कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट के बीच का अंतर समझ सकता है। डीवीडी कैसा एग्जांपल है? तो डीवीडी एक ऑप्टिकल डिस्क का एग्जांपल है। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है प्राइमरी मेमोरी। मेन मेमोरी को कहा जाता है प्राइमरी मेमोरी। इसके अलावा उसे इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं और प्राथमिक स्टोरेज भी कहते हैं। यानी सही आंसर होगा इसका ये सभी। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फॉर्मेटिंग। क्या कहा जाता है उसको? फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट, कंप्यूटर में क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? देखिए, फ्लॉपी में स्टोर किया जाता है, हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है, सीडी में किया जाता है, परंतु रैम में नहीं किया जाता। तो सही आंसर आपका हो गया रैम। फाइल सिस्टम में स्थायी रूप से संग्रहण में रहती हैं। स्थायी रूप से अगर रखने के लिए देखा जाएगा तो हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसमें डेटा परमानेंटली सेव रहता है। डीवीडी क्या है? डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सीपीयू के लिए एक सामान्य गणित परफॉर्म करता है आपका एएलयू। एएलयू का मतलब होता है अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, यानी अरिथमेटिक्स के ऑपरेशंस भी आपका एएलयू परफॉर्म करता है। मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशंस को ट्रांसफर करने के लिए हम यूज करते हैं बस का, जिसमें हमारी आजकल दो टाइप की आती हैं, साटा और पाटा। कंप्यूटर का मुख्य पटल को कहते हैं हम मदरबोर्ड। पीसी का पूरा नाम क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जोड़ते हैं उन्हें हम कहते हैं पोर्ट। पोर्ट के द्वारा वो हमारे पास बाहर से डिवाइसेस को कंप्यूटर में जोड़ा जाता है, जिन्हें हम बाहरी डिवाइसेस को पेरिफेरल डिवाइस भी कहते हैं। कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम क्या है? तो आईबीएम का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड के द्वारा कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो उसका सही आंसर है एमआईडीआई। एमआईडीआई का फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिवाइस इंटरफेस। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली में संप्रेषण नियंत्रण करता है। कौन नियंत्रण करता है? हमारा मदरबोर्ड। डिस्क को पढ़ने के लिए आने वाले हार्डवेयर का नाम क्या होता है? तो उसको हम कहते हैं डिस्क ड्राइव। जैसे सीडी है तो सीडी ड्राइव, फ्लॉपी है तो फ्लॉपी ड्राइव। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहा जाता है सर्किट बोर्ड। जैसे कंप्यूटर के लिए मेन बोर्ड को हम कहते हैं मदरबोर्ड। एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं? एक्सपेंशन कार्ड हमारे स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं। जैसे हमारे पास रैम के स्लॉट होते हैं, ऐसे ही एक्सपेंशन स्लॉट होते हैं। कंप्यूटर की घड़ी की गणना की जाती है बिट में। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो मदरबोर्ड में हमारे पास होती है सिस्टम बस, जिस बस के द्वारा हम कंप्यूटर में डेटा इधर से उधर ट्रांसफर कराते हैं। किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा गया था? यदि सबसे पहले जो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखे गए थे वो ऑब्वियस सी बात है मशीन लैंग्वेज या फिर बाइनरी लैंग्वेज में लिखे गए थे। इसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया? तो आंसर है जॉन सी कैमी। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? तो वो हुआ था 1964 में। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? देखिए, जब भी हम चित्र के रूप में रखते हैं तो उसे हम कहते हैं फ्लो चार्ट। कौन सी कंप्यूटर की वैज्ञानिक भाषा है? तो इनमें से फोर्ट्रान आपकी फॉर्मूला ट्रांसलेशंस एक वैज्ञानिक भाषा है।
इसके अलावा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो कोबोल होती है हमारी व्यावसायिक कार्यों के लिए। कोबोल का फुल फॉर्म भी होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी बी से बिजनेस यानी व्यावसायिक कार्यों के लिए कोबोल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग किया जाता है वाणिज्यिक कार्यों में? सही आंसर क्या है आपका? कोबोल। अंग्रेजी भाषा के समान हाई उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? यानी वो हमारी कौन सी है? कोबोल, क्योंकि बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है ये। कंप्यूटर में जावा के आविष्कारक कौन थे? तो जावा आविष्कार किया गया था सन माइक्रो सिस्टम्स के द्वारा। सारे कंप्यूटर में लगी होती है कोबोल भाषा, फोर्ट्रॉन भाषा, मशीन भाषा। मशीन भाषा, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है और वो आपकी बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज, तो इंटरनेट पे कंप्यूटर की सबसे ज्यादा प्रोग्रामिंग की जाती है आपकी जावा में। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष रूप से प्रयोग में लाया जाता है वेब सर्वर्स के लिए, क्योंकि ये सपोर्ट करता है आपका मल्टी यूजर। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होती है? ऑब्वियस सी बात हो गई, मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है। कौन सी मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो देखिए, जो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम होते हैं वो मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं। मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि कोई एक प्रोग्राम मशीन पे डिपेंडेंट नहीं है, वो किसी भी डिवाइस पे चल सकता है। यानी जैसे आपने गेम बनाया, तो गेम बनाने के बाद गेम को आप किसी भी डिवाइस पे चला सकते हो, तो वो हमारा कहलाता है मशीन इंडिपेंडेंट। गलती से एक एल्गोरिथम में गलत प्रोग्राम निकलता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर का मतलब कंप्यूटर के लॉजिक में गड़बड़ की गई है, यानी जो प्रोग्राम लिखा गया है उसका लॉजिक गड़बड़ था। मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? तो मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है आपकी न्यूमेरिक कोड को। मशीन लैंग्वेज क्या यूज करती है? आपकी न्यूमेरिक कोड। कंप्यूटर में डेटा और गणनाओं को स्टोर करने के लिए कौन सा सिस्टम होता है? तो वो होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? देखिए, किलोबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। इन सब में सबसे बड़ी होती है आपकी टेराबाइट, सबसे छोटी किलोबाइट, फिर मेगा, फिर गीगा, फिर टेरा, उसके बाद आपकी आती है पेटाबाइट, और किलोबाइट से पहले आती है बाइट। तो बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट एंड पेटाबाइट। बिट किसका लघु रूप है? तो बिट लघु रूप होता है बाइनरी डिजिट का। बाइट का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? बाइनरी डिजिट। एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं, यानी कितने बिट होते हैं? तो आपके एक बाइट में 8 बिट होते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो सबसे छोटी इकाई होती है बिट। बिट के बाद आता है आपका निबल। एक निबल में आपके आते हैं 4। कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाता है? तो 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 नंबर होते हैं, 0 और 1। अंकों और चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं कोडिंग सिस्टम। किसी शब्द की लंबाई नापी जाती है बिट में। लॉजिक गेट क्या है? तो लॉजिक गेट एक प्रकार के सर्किट हैं। कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन में किस प्रकार स्टोर किया जाता है? तो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है डिजिटल डेटा के फॉर्मेट में। कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग आसान हो जाता है? देखिए, उपयोग क्या यानी यूटिलिटी, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर का प्रयोग आसान हो जाता है। प्रोग्राम में त्रुटि या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम कहते हैं बग, यानी एरर्स को कंप्यूटर्स में एरर को बग कहा जाता है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में बदलना होता है? डेटा को बदलना होता है सूचना या फिर इंफॉर्मेशंस में। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटि को ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर ढूंढने की प्रक्रिया को हम कहते हैं डीबगिंग। जैसे एरर को हम कहते हैं बग, एरर हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं हम डीबगिंग। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है हार्डवेयर, एंड उसमें जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। डॉस का पूरा नाम क्या होता है? तो डॉस का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का पूरा नाम क्या होता है आपका? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से विषम पद क्या है? देखिए, एमएस डॉस एक आपका ओएस है, यूनिक्स आपका ओएस है, विंडोज आपका ओएस, यानी सही आंसर आपका एक्सेस। एक्सेस एक टाइप का आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। यूनिक्स का विकास कब किया गया था? तो यूनिक्स का विकास किया गया था 1969 में। यूनिक्स की मुख्य भाषा है असेंबली। कंप्यूटर में काम करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो हार्डवेयर को नियंत्रित करने वाले सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा? कंपाइलर एक लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है। कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो बाजार में बिकने वाले प्रोग्रामों को कहा जाता है सॉफ्टवेयर पैकेजेस। यूनिक्स की विशेषताएं, ये गलत प्रिंट हो गया है, यहाँ पे यूनिक्स के डेवलपर कौन है? तो वो थे आपके केन थॉमसन। कंप्यूटर में असेंबली भाषा में लिखे जाने वाले प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम कौन करता है? तो वो करता है आपके असेंबलर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने वाले प्रोग्राम को कहते हैं हम इंटरफेस।
प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो मूल प्रोग्राम को स्रोत प्रोग्राम या फिर सोर्स कोड कहा जाता है। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है? एमएस डॉस में नहीं कर सकते, विंडोज में भी नहीं कर सकते, यानी सही आंसर आपका क्या है? टाइम शेयरिंग कंप्यूटर्स में आप एक साथ कई कंप्यूटर्स को मैनेज किया जा सकता है। ओरेकल है एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ओरेकल क्या है? एक आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर। टैली प्रोग्राम क्या होते हैं? टैली एक टाइप के आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। टैली कैसे होते हैं? आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स। कैड का तात्पर्य क्या है? कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। रिज्यूमे बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है? तो उसके लिए पेज मेकर और एमएस वर्ड दोनों का यूज किया जाता है, यानी सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एमएस वर्ड किसका एग्जाम्पल है? एमएस वर्ड एक टाइप का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। किसी प्रोग्राम में मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहा जाता है? यानी मानव द्वारा पढ़े जाने वाले कोड को प्रोग्राम कोड कहा जाता है। एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है हमारा इंटरप्रेटर। अगर यही होता एक बार में पूरे कोड को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है तो आंसर आपका होता कंपाइलर। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को हम कहते हैं रीबूटिंग। पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? तो लाइनेक्स एक आपका ओपन सोर्स है, यानी ये फ्री है, जिसके कोई कॉपीराइट्स नहीं होते हैं। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे हम कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए यूजर अक्सर टर्मिनल का यूज करते हैं। किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? तो वो होता है हमारी बस टोपोलॉजी। नियमों का एक सेट क्या कहलाता है? तो उसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल। नियमों के सेट को क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल। उस नेटवर्क की टोपोलॉजी को क्या कहेंगे जिसमें प्रत्येक संभावित नोड की द्विदिशीय कड़ियां होती हैं, मतलब यानी हर एक कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा होता है, उसे हम कहते हैं मेश टोपोलॉजी। किसका लघु रूप है? लघु रूप का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी इसे हम कहते हैं लैन। टिपिकल नेटवर्क सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? तो नेटवर्क का सर्वर ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। किसी एक वेब पेज पे जिसे क्लिक करके दूसरे डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है हाइपरलिंक। ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु लिखी जाती है? तो विषय वस्तु लिखी जाती है सब्जेक्ट वाले ऑप्शन में। अनसॉलिसिटेड ईमेल्स को कहते हैं हम स्पैम। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने अपनी वेबसाइट बनाई वो थी हमारी बीजेपी, यानी भारतीय जनता पार्टी। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई? उसका नाम है सिक्किम। HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है? तो इंटरनेट इसमें से VSNL के द्वारा भी नहीं चलाया जाता, IETF के द्वारा भी नहीं चलाया जाता और इंटरनेट के द्वारा भी नहीं, यानी इनमें से किसी के भी द्वारा इंटरनेट नहीं चलाया जाता है। जो डिवाइस दो या दो से अधिक डिवाइसेस को जोड़ेगी उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं गेटवे। दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ने वाली डिवाइस को कहते हैं हम गेटवे। HTTP उपयोगी होता है किस चीज के लिए? वेब पेज के लिए। किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को HTTP के द्वारा ही ओपन किया जाता है। www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है कौन से प्रोटोकॉल का? HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कोई वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए जो सबसे पहले मेन पेज दिखता है उसे हम कहते हैं होम पेज। कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है हमारा ब्राउजर। ORG का संबंध किस क्षेत्र से होता है? तो ORG का संबंध होता है ऑर्गेनाइजेशंस यानी संगठनों से। .com का मतलब होता है कमर्शियल तौर पे वेबसाइट्स के लिए हम यूज करते हैं, यानी जो व्यापारिक संस्थाएं होती हैं वो यूज करती हैं .com। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब से हुई? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 1995 से। और वेबसाइट के एड्रेस को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को कहा जाता है URL, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये थे कंप्यूटर की सीरीज के 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आंसर्स की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट।